धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मालिक की प्यारी साजी निवाजी मालिक का रूप साध संगत जियो। जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर आप देख ही रहे हो कि डेरा मैनेजमेंट की चालें और इनकी साजिशें अभी भी लगातार जारी हैं। तो साध संगत जी, आज हम बात करते हैं कि 25 अगस्त 2017 से पहले हमें और आपको कुछ भी पता नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है। चाहे डेरा मैनेजमेंट के द्वारा भेजे गए 45 मेंबरों के द्वारा हमें लूटा गया, पैसे हमसे बहुत ज्यादा लूटे गए और पूज्य हजूर पिताजी के साथ साजिशें रचाई गई, साजिशें रचाकर उनको जेल में भेज दिया गया। इस बात का भी हमें कोई इल्म नहीं था आखिर हो क्या रहा है। और हमारी भावनाओं से लगातार ये 45 मेंबर खिलवाड़ करते रहे, हमें बेचा जाता रहा, हमारी बोलियां लगा लगाकर, हमारी वोटों की बोलियां लगा लगाकर नेताओं की मंडी में हमें बेचा जाता रहा और अब भी चल रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 25 अगस्त 2017 से पहले हमें कुछ भी पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन अब तो एक एक सच्चाई आपके सामने है। हर एक सच्चाई का विद प्रूफ हमने आपके सामने रखा है। हर एक सच्चाई का सच आपके सामने रखा है। जिस प्रकार से मान लो वकील तरीकों पे नहीं जाते थे, वो हमने सबूत आपके सामने रखे हुए हैं। जो पूज्य हजूर पिताजी के नाम पर सुनारिया से चिट्ठियां लगातार आती रही हैं, अब भी आ रही हैं, उनका भी एक एक सच हमने आपके सामने रख दिया है विद प्रूफ। दूसरा, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट 150 पेज की जो डेरे के ही डॉक्टरों के द्वारा बनाई गई थी, 2007 से बनती आ रही थी, उसके ऊपर हनीप्रीत को अटेंडेंट दिखाया गया, उसका सबूत हमने आपके सामने रख दिया। और असली मुस्कान कौन है, इसका भी विद प्रूफ आपके सामने रख दिया गया। उसके बाद पूज्य हजूर पिताजी के आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ करके उसको बदल दिया गया, उनकी थंब इंप्रेशन बदल दिए गए, वो सारा सबूत हमने आपके सामने रख दिया। पूज्य हजूर पिताजी की जो फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी में से पूरे परिवार का नाम, पूरे शाही परिवार को गायब करके उसमें हनीप्रीत का नाम ऐड कर दिया गया, वो सबूत भी हमने आपके सामने रख दिया। और इतनी सारी साजिशें प्यारी साध संगत जी हमारे साथ अभी भी चल रही हैं। एक एक सबूत हमने आपके सामने रखा है विद प्रूफ। हम घर में बैठकर कोई बात नहीं करते, हम आपके सामने विद प्रूफ बात करते हैं हर एक चीज की। तो प्यारी साध संगत जियो, इतना कुछ होने के बावजूद भी अब रिसेंटली आप देख रहे हो कि इन लोगों ने साजिशें रच रच कर अब तो इतनी बड़ी साजिश रची है, आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है कि इन लोगों ने पूज्य हजूर पिताजी के रूप में नकली बहरूपिया ही उतार दिया है मैदान में। क्योंकि इन लोगों ने हमारी आवाज को दबाने की लगातार कोशिश की, हमारे ऊपर पर्चे डलवाए गए, हमारे पीछे बंदे लगाए गए, हमें मारने की भी कोशिशें की गई। लेकिन इनको पता था कि ये बंदे चुप होने वाले नहीं है। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम है अब चुप बैठने वाली नहीं है। तो इन लोगों ने फिर एक ब्रह्मास्त्र के रूप में अस्त्र चला। ये जो यूपी वाले को पूज्य हजूर पिताजी का जामा पहनाकर ये लोग लाए हैं, ये इनका ब्रह्मास्त्र था। और अब इस डेरा मैनेजमेंट का ये ब्रह्मास्त्र भी बिल्कुल विफल हो चुका है, बिल्कुल फेल हो चुका है। और साध संगत जी, एक बात और सोच विचार करने वाली यहां पे है कि हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की पूरी टीम इनके खिलाफ इनकी एक एक साजिश का भांडा फोड़ रहे हैं विद प्रूफ, और इनका नाम ले लेकर बोल रहे हैं। क्या डेरे की मैनेजमेंट के पास कोई एक भी ऐसा जिम्मेवार या कोई एक ऐसा प्रवक्ता इनके पास नहीं है जो खड़ा होके या हमें सामने खड़े होके, हमें सामने खड़ा करके हमारे सवालों का जवाब दे सके? इतनी बड़ी डेरा मैनेजमेंट है, क्या कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है जो सवालों के जवाब देना जानता हो, जो सच का सामना करना जानता हो? तो यह सोचने का विषय है साध संगत जी। और पीछे जो ये घटनाक्रम हुआ डॉक्टर मोहित इंसा जी के साथ, जो इनको झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई,
पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने उनको 9 दिन के अंदर ही क्लीन चिट दिलवाकर बिल्कुल बाइज्जत उनको रिहा करवा दिया। तो उन्होंने भी डेरा मैनेजमेंट की छाती के ऊपर खड़े होकर, कॉलोनी के बीच में खड़े होकर इनके एक एक सच से पर्दा उठाया, एक एक सच आपको बताया कि किस प्रकार से क्या क्या कौन कौन कर रहा है। नाम ले लेकर बोला उन्होंने। तो किसी डेरा मैनेजमेंट की, किसी 45 मेंबर की, किसी जिम्मेवार की, किसी कॉलोनी के जिम्मेवार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे आकर कोई पूछ सके कि आखिर भाई साहब आप बोल क्या रहे हो। ये कुछ भी पूछने के काबिल है ही नहीं साध संगत जी। इनके पास पूछने को और बताने को कुछ भी है नहीं। इनसे अगर पूज्य हजूर पिताजी के केसों के बारे में कोई बात कर ली जाए तो इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। और अगर हम कह दें कि हमें गुरु के बारे में कुछ बताओ, सतगुरु के बारे में कोई बात करो, सतगुरु के बारे में कोई बात करता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास बात करने को कुछ है ही नहीं सिवाय साजिशें रचने के। तो इनके अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि सामने आकर सवालों के जवाब दे दे, 2 बातें पूछ लें या हमारे सवालों का जवाब दे दे। साजिशें रचने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं लगातार? अब भी साजिशें रचने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो साध संगत जी, अंत में मैं एक बार फिर भी बोलता हूं, अब ये जो घटनाक्रम आपके साथ चल रहा है, जो यूपी वाले बहरूपिये को पूज्य हजूर पिताजी का जामा पहनाकर आपके सामने लाया जा रहा है, तो इसका भी इतना बड़ा सबूत रिसेंटली आपके सामने रखा गया है। हम सबको पता है कि कोई भी बंदा जेल काट के आए, चाहे रिहा होके आए, चाहे वो पैरोल पे आए, तो जेल के अंदर उसका थंब इंप्रेशन, अंगूठे का निशान वहां पे लिया जाता है। और आप जो साध संगत हो, जो पंचकूला कांड के बाद हजारों की संख्या में साध संगत जेल में गई थी, जब वो भी बाहर आए होंगे तो आपको भी तो पता होगा ना कि आपके भी वहां पे अंगूठे के निशान लिए गए थे। और वो जो स्याही होती है, ये स्याही इतनी पक्की होती है कि उसका जो निशान है 2-3 दिनों तक तो वो मिटाने से भी नहीं मिटता। जिस प्रकार से हम वोट डाल के आते हैं, वोट डालने के बाद हमारे यहां पे निशान लगाया जाता है उंगली के ऊपर, वो निशान आप देखोगे कितना पक्का होता है कि 3-4 दिन वो बिल्कुल भी जाता नहीं है। उसी प्रकार से वो स्याही का निशान भी होता है। लेकिन अब आप देखोगे कि इस नकली बहरूपिये को, जमूरे को कितनी बार पैरोल पे लाया गया और ऐसे कर करके ये अपना आशीर्वाद भी अपने अंधभक्तों को देता है। लेकिन कभी देखा आपने कि इसके अंगूठे के ऊपर कभी निशान देखा हो आपने? कितनी बार ये आ चुका है, एक बार भी इसके अंगूठे के ऊपर वो निशान नहीं पाया गया। वो निशान पाया कैसे जाएगा? ये पांडे जो नकली बहरूपिया बन के बार बार आ रहा है, ये तो अंदर तो जाता ही नहीं है। अंदर जाएगा, अगर अंदर से बाहर कोई बंदा आएगा तभी तो निशान लगेगा ना। ये तो एडम ब्लॉक में ही बैठा रहता है, जाने का ड्रामा कर दिया जाता है, आने का ड्रामा कर दिया जाता है, 3-4 गाड़ियां दिखा दी जाती हैं आते जाते हुए, लेकिन उनमें कोई आता जाता नहीं है। ये लगातार हम इस बात का जेल प्रशासन से भी जवाब मांगते हैं, हरियाणा सरकार से भी इस बात का जवाब मांगते हैं कि आखिर इन सवालों के जवाब देगा कौन। तो प्यारी साध संगत जी, हाथ जोड़ के हम तो आपसे यही विनती करते हैं कि सच और झूठ की पहचान करो। सच क्या है और झूठ क्या है? पूज्य हजूर पिताजी फरमाते हैं कि पल्ले होवे सच ता फिर वेड़े खड़ के नच, या फिर कोठे चढ़ के नच। अगर आपके पास सच है तो आप जहां मर्जी खड़े होके जो मर्जी जैसे मर्जी नाचिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, आपके सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास सच है साध संगत जी। और इनके पास झूठ है, झूठ के नुमाइंदे कभी कोई जवाब दे ही नहीं सकते। जवाब देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो अंत में मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि सच की पहचान कीजिए। और अगर आप कहते हो, अंत में मैं फिर एक बार इनको चैलेंज करता हूं, पूज्य हजूर पिताजी हर एक बात का जवाब ठोक के दिया करते थे कि आओ हमारे सामने, किसने कोई सवाल जवाब करना है, क्या पूछना है, किसके अंदर कोई बच्चे बने हुए हैं, किसके गेर अड़ा हुआ है, आओ हम निकालेंगे। पूज्य हजूर पिताजी तो इस प्रकार से ठोक के जवाब दिया करते थे और बुलाया करते थे कि किसी ने कोई सवाल करना है तो आओ।
लेकिन ये जमूरा छुप कर बैठ जाता है। ये कहता है कि मेरे पास किसी ने नहीं आना। अब तो स्क्रीनों पे भी दिखाना इन लोगों ने बंद कर दिया है। कहते हैं जी शास्त्रनाम जी धाम में जो स्क्रीन लगी है वहीं पे चलेगा प्रोग्राम, उसके बाद बाहर कहीं और नहीं चलेगा। ये स्क्रीनों पे आने से भी क्यों बच रहा है? साध संगत को मोबाइल वहां पे ले जाने से बंद क्यों किया जा रहा है? क्योंकि साध संगत पहले क्या करती थी, बहुत सारे भाई बहन रिकॉर्डिंग कर लाते थे, रिकॉर्डिंग करके फिर उसको बाहर दिखाते थे। तो फिर पूज्य हजूर पिताजी के वचनों का और इस जमूरे के वचनों का कंपैरिजन किया जाता था। कंपेयर करके संगत देखती थी और पता चल जाता था कि जो जो बातें इसने बोली हैं वो पूज्य हजूर पिताजी के वचनों के साथ एक भी बात मेल नहीं खाती है। इसलिए अब ये लोग वहां पर रिकॉर्डिंग ना कर ले कोई संगत के मोबाइल भी बाहर जमा करा लिए जाते हैं। तो साध संगत जी, अगर ये जमूरा अपने आप को कहता कि मैं असली हूं, तो फिर हमें फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम को ये बुलाता क्यों नहीं अपने सामने कि भाई बुलाओ कौन कौन से बंदे हैं जो मुझे नकली कहते हैं, मुझे जमूरा कहते हैं, मुझे बहरूपिया कहते हैं, बुलाओ मुझे, मैं उनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। तो हमें बुलाए ना। अगर इसके अंदर दम है, अगर ये सच्चे हैं मैनेजमेंट वाले, अगर ये नकली बहरूपिया सच्चा अपने आप को कहता है, तो फिर ये बुलाए ना। छाती ठोक के कहते हैं कि हम जाएंगे वहां पे, मीडिया लेके जाएंगे, मीडिया के साथ जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और पूरी संगत को बताएंगे, पूरी संगत को वहां लाइव दिखाएंगे कि हमसे इसकी क्या क्या बातें हुई हैं। अगर इसके अंदर दम है तो आओ मैदान में। हम ये चैलेंज एक बार नहीं हजारों बार दे चुके हैं, फिर से ये चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन साध संगत जी, इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप सच को नहीं पहचानते या सच की पहचान करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो फिर ये गलती आपकी है। समय अब बहुत कम रह गया है। ये जो समय चल रहा है, ये समय सिर्फ और सिर्फ हमारी परख का समय चल रहा है। हर एक इंसान की परख हो रही है कि कौन सतगुरु को चाहता है और कौन मटर पनीर खाना चाहता है, कौन बिजनेस के पीछे लगा है, कौन माया रानी के पीछे लगा है। साध संगत जी, सतगुरु ने आ ही जाना है। डंके की चोट पे बोलते हैं कि सतगुरु आएगा, बहुत कम समय बाकी रह गया है। लेकिन जब वो आए, कहीं यह ना हो कि आप उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने के लायक भी ना बचो। इसलिए प्यारी साध संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी के वचन है कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिदा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।